दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। उसी तरह से आप जब भी सेल करते हैं और आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस नीचे जाता है थोड़ा, फिर ऊपर आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। अक्सर ये जो होता है तो ये बिगिनर हो या तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी लोग हो तो ये उनके साथ होता ही रहता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, मैं आपको उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो एंट्री होती है और आपका स्टॉप लॉस होता है तो वही डिसाइड करता है कि आपको उस ट्रेड में जो है तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो जाएगा। इसके लिए जो है तो आपको स्टॉप लॉस को मास्टर करना जरूरी है। वैसे मैंने इसके पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, ये इसका जो है तो ये थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि आपके 3 तरीके मैं बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है और आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट कैसे होना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो सिक्योर रहे और आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। और उसके बाद में जो है तो आपने क्या करना है कि मैंने जो तरीके बताए इसको पहले तो बैक टेस्ट करना है। और मैं जो कह रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये जो मैंने कहा है तो उसको बैक टेस्ट आप जब करेंगे तभी आ जाएगा। तो आपने इसको बैक टेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और इसके बाद में जो है तो मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो कि आपके चार्ट पर जो है तो इस तरह से समझो आपके पिवोट लाइन होती है या तो समझो मान लो CPR होता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसको मैं इसके बाद में जो है आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी लेके जाता हूँ और इसको जो है तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। बैंक निफ्टी का और निफ्टी का लाइव मार्केट में बताता हूँ। आज मार्केट शुरू है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी एंट्री तय करती है कि आपको लॉस होने वाला है या तो प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मान लो यहाँ पर जो है तो ये पिवोट लाइन है या तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये कौन से होते हैं इसके रिगार्डिंग जो है तो मैंने ऑलरेडी जो है तो वो चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसको कैसे आपने मार्क करना है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है। तो मान लो यहाँ पर जो है तो किसी भी तरीके का सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस है, तो आपकी एंट्री परफेक्ट होने के लिए आपने क्या करना है कि मान लो जो EMA होता है और जो पिवोट पॉइंट होता है इसका कॉम्बिनेशन करना है। मान लो क्या हुआ कि आपका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है तो इस तरह से जो है तो वो यहाँ पर चल रहा है इस तरह से, और उसके बाद में जो है तो यहाँ पर आपके चार्ट पर जो है तो पिवोट पॉइंट और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो वो क्या होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। मान लो ये आपका EMA चल रहा है और सेम जगह पे जो है तो यहाँ पर आपका पिवोट पॉइंट है तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो प्राइस ने क्या करना चाहिए कि प्राइस जब भी इस लेवल पे जो है मान लो यहाँ पर है अभी इस तरह से मान लो चल रहा है, समझो यहाँ पर है, ये प्राइस इस तरह से चलेगा, इस तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जब भी ये दोनों रिक्वायरमेंट जो है तो वो फुलफिल हो जाएगी, प्राइस जो है तो वो मान लो पिवोट पॉइंट से भी यहाँ पर जो है तो वो सपोर्ट लेती है और EMA जो है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये भी इसके साथ में ये दोनों रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो रही है यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके लिए जो है तो वो परफेक्ट आपके लिए एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में जो है तो बहुत बड़ा यहाँ से प्राइस में बाउंस आ जाएगा।
तो आपका स्टॉप लॉस का आपकी एंट्री फिर यहाँ पर हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ और इसके बाद में मैं आपको और दो तरीके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है और मार्केट जो है तो अभी रनिंग में है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझता है तो आपने इन दोनों का जो है तो कॉम्बिनेशन करना है। और जब भी ये दोनों एक साथ आते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो क्या है, ये आपका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो मूविंग एवरेज कोई भी हो सकता है, ये भी साथ में है। और दूसरा जो है तो यहाँ पर CPR है। तो इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे अगर देखेंगे, और प्राइस जो है तो उसके बाद में ये ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस कैंडल के नीचे या तो यहाँ पर होना चाहिए अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसका मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ और उसके बाद में मैं आपको सेकंड इसमें लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से, जैसा आपको मैंने कहा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जो है ये क्या है, यहाँ पर ये है पिवोट पॉइंट, और यहाँ पर जो है तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ये है आपकी यहाँ पर EMA यानी कि मूविंग एवरेज की। तो इन दोनों का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हुआ है, तो यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री हो जाएगी। या अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी कैंडल है तो हम कैसे, ये तो कैंडल ये हो चुकी है, लेकिन आपको इस में जो है तो वो मार्केट ऑर्डर इसको आप लगा सकते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर जो होता है या तो और भी होते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं इसको। तो आपकी एंट्री जो है तो वो परफेक्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं समझता है तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमें सिंपल करना है। तो ये तो हुआ ये एक तरीका। अब मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, मान लो आपके चार्ट पर जो है तो ये मैं आपको मूविंग एवरेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिंपल है, जिसमें आपको रिस्क ज़्यादा नहीं आएगा और आपकी जो है तो प्रॉफिट होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो यहाँ पर मान लो क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ये आपके चार्ट पर जो है तो मूविंग एवरेज इस तरह से वो चल रहा है। तो दूसरा है कि आपने क्या करना है, प्राइस जो है तो मान लो इस तरह से यहाँ पर फिर आएगा, इस तरह से चलेगा। तो अब आपने क्या करना है, पेशेंटली, आपको ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। पेशेंटली आपने क्या करना है, वो वेट करना है प्राइस का जो है तो रिट्रेस होने का। रिट्रेस होने का मतलब क्या है, मान लो प्राइस इस तरह से गया, अब फिर नीचे आ गया, तो इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी इस लेवल पे, इस लेवल पे या तो इस लेवल पे। आपकी एंट्री कतई फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे होनी चाहिए, इस लेवल पे। और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके नीचे आ जाएगा, आपकी एंट्री आ जाएगी और सिंपल 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने फॉलो करना है। इस जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपको रिस्क जो होता है आपका वो बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको मैं आपको जो है तो प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ और इसको मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो है ये 9 नवंबर 2023 का लाइव मार्केट है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर हो सकती थी या तो यहाँ पर हो सकती थी। अब आपने क्या करना है, फोमो में आकर यहाँ पर एंट्री, टॉप में एंटर नहीं करना है या तो अभी यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। अब आपके लिए एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, प्राइस अभी यहाँ पर शुरू है तो प्राइस को EMA के पास आने देना है, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर आपको जो है तो अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है इस तरह से, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा
और 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस अभी यहाँ पर है, यहाँ पर चल रहा है, तो आपको पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे आने का, तभी आप इंटर कर सकते हैं। एंड गाइज तीसरा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया कि मान लो परफेक्ट आपकी एंट्री भी हो गई और आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो जाता है। वो क्यों हो जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये लॉस होता है, आपने एंट्री तो कर लिया लेकिन आपको जो है तो एग्जिट का पता नहीं होता है कि आपको असल में एग्जिट कहाँ पर करना है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केट जहाँ तक जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। टॉप और बॉटम जो है तो दुनिया में मार्केट का जो है तो वो कोई नहीं पकड़ पाया है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने पिवोट पॉइंट और सीपीआर का इस्तेमाल करना है। कैसे? आपके चार्ट पर जो है तो इस तरह से पिवोट पॉइंट सीपीआर की इस तरह से लाइन होती है। एंट्री कैसे करनी है, ये स्टॉप लॉस कैसे देना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मान लो आपने क्या किया कि प्राइस जो है तो इस तरह से यहाँ से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपका एग्जिट कहाँ पर है, आपकी एंट्री भी यहाँ पे परफेक्ट हो गई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, लेकिन आप कहेंगे कि मैं जो है तो मार्केट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मैं ले लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टॉप बॉटम दुनिया में कोई नहीं पकड़ पाता है। तो उसके बाद में भी जो है तो बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन आपका एग्जिट जो है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट जो है तो प्राइस जो है तो इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। खास करके ऑप्शन में अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा भी स्लो हो जाता है तो आपका जो प्रीमियम होता है तो वो घटते जाता है तेजी से, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आपकी एग्जिट यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे तो प्राइस क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जो है तो इस तरह से फिर रिवर्स आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर हिट हो जाता है और अल्टीमेटली फिर आप लॉस में चले जाते हैं। वो कैसा, मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ये 7 नवंबर 2023 का बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। अब आपने क्या किया कि मान लो यहाँ पर जो है तो ये वीकली का लो का लेवल है, तो यहाँ पर क्या किया आपने, एंट्री तो कर ली यहाँ पर परफेक्ट, लेकिन अभी आपको जो है तो एग्जिट का पता नहीं है। तो वो क्या हुआ, आपके लिए एग्जिट कहाँ पर आ जाता था, आप बहुत ज़्यादा अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट जो है तो वो रेजिस्टेंस कौन सा है, वो है सीपीआर का, ये वाला, ये 3 लाइन जो आपको दिख रही है ये सीपीआर का है। तो आपके लिए ये जो है ये स्ट्रॉन्ग आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आप सोचेंगे जितना प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर एंट्री हो गई थी, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे था, आपने यहाँ पर जो है जो ग्रीड होता है, लालच होता है, इसके चक्कर में जो है तो आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस जो है तो हिट हो गया और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है आपका तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने इंटर करने से पहले खुद को पूछना है कि मेरा एग्जिट कहाँ पर है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है और कमेंट में लिख देना है कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, तो ताकि मैं जो हूँ तो आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसके ऊपर जो है तो मैं डिसाइड करूँगा कि आपके जो है कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और ट्रेडिंग जो होता है तो आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं करना है इसको, ट्रेडिंग को, ये बहुत सिंपल है, इसको सिंपल ही रहने देना है। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि जब तक हमारा सेटअप जो है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता है तब तक उनको लगता ही नहीं कि हम जो है तो वो ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको जितना ज़्यादा हो सके सिंपल रखना है। और आपको यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसको अगर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में जो है तो वो
प्राइज एक्शन ही सुप्रीम होता है, प्राइज एक्शन ही गॉड होता है। यहाँ पर सब कुछ प्राइज एक्शन के वजह से होता है। तो आपको मेरे कोर्स में जो है तो मैं आपको प्राइज एक्शन के अलावा बहुत सारा मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से लेके एडवांस तक मैं आपको इसमें एक्सपर्ट करके छोड़ता हूँ। ये जो होता है तो ये पूरा पैकेज है, इसको मैं आपको एक या तो 2 वीडियोज में नहीं सिखा सकता। ये जो कोर्स है जिन जिन भी लोगों ने लिया है इसको, तो वो भी जो है तब प्रॉफिट कमाने लगे। और आप भी इसको अपना करियर बनाना चाहते तो आप भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। या तो मेरा नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पर है, मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।